मिनी ट्रेन रेस। एक गांव में तीन धनवान के बच्चे रहते थे। वो तीनों बहुत घमंडी थे। मैं तुमसे बेहतर हूँ, 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 मैं तुमसे बेहतर हूँ करके आपस में लड़ते रहते थे। ये देखकर उनके माँ बाप चिंतित थे। उनके पिताजी, अरे बेटे, तुम तीनों भाई हो या एक दूसरे के शत्रु? हमेशा लड़ते रहते हो। तब माँ, हाँ बेटे, भाइयों में एकता होनी चाहिए, मिलजुल कर रहनी चाहिए, वरना ये आदत तुम्हें बिगाड़ देगी। तब एक लड़का, अरे रहने दो मम्मी, इन निकम्मों के साथ मिलजुल कर रहना होगा। मैं इन दोनों से ज्यादा होशियार हूँ, बस। तब दूसरा, तेरा सिर, तू और हमसे होशियार। अरे मैं सबसे होशियार हूँ। तब तीसरा, अरे मेरा इन दोनों निकम्मों से क्या मुकाबला। अरे मैं हमेशा इन दोनों से होशियार रहूंगा। ये देखकर माँ बाप अपना सिर पीट कर रह गए। इन तीनों को रेस लगाने का बड़ा शौक था। वो बाइक रेस लगाते थे और रास्ते में जो भी ठेला या गाड़ियाँ आती थी उन्हें टक्कर मारते हुए जाते थे। यूं गांव के बाहर के पहाड़ियों के पास पहुँचते थे। वहाँ जाकर मैं जीता करके आपस में लड़ते रहते थे। उनमें से एक, अरे जीत तो मेरी हुई है और रास्ते में एक कुत्ता आ गया और मेरी बाइक उलट गई। रूल्स का मुताबिक अगर कुत्ते से जा टकराए तो उस वक्त को गिना नहीं जाएगा, जानते हो ना। तब दूसरा, है, अरे वो पालतू कुत्तों के लिए है, गली के कुत्तों के लिए नहीं है। अब मुंह बंद रखो, जीत मेरी हुई है। तब तीसरा, हमने जो रूप तय किया था तुम दोनों उस रूप में नहीं आए, अलग अलग रूप में आए हो, इसलिए मैं जीता। यूं तीनों फिर से लड़ने लगे। इसी तरह मिनी जीप रेस भी लगाते थे। गांव में हर एक से टकराते हुए, ठेलों से टकराते हुए जाते थे। पहाड़ी के पास आकर आपस में फिर लड़ने लगते। एक दिन उन तीनों ने मिनी कार रेस लगाया। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए रास्ते में एक साधु से टकराए और वहां से चले गए। फिर पहाड़ी के पास पहुंचकर आपस में लड़ने लगे। मैं जीता, मैं जीता, मैं जीता। तभी वो साधु महाराज वहां पहुंचे। वो साधु, बेटा रुको, शांत हो जाओ। आप तीनों मुझे एक टक्कर मारकर चले गए। क्या तुम लोग नहीं जानते? तुम तीनों क्षमा मांगो तो मैं चला जाऊंगा। तब एक लड़का, क्या आपसे क्षमा मांगे? अरे जाओ जाओ साधु महाराज, हमें क्षमा मांगने की आदत नहीं है। वैसे भी हम टेंशन में है कि हम तीनों में जीत किसकी हुई और बीच में आप आ गए। अब जाइए यहाँ से। तब दूसरा लड़का, वैसे हमारे रेस पे तो ये मामूली बात है साधु महाराज, अब आप जाइए। तब साधु, कोई बात नहीं बेटा, मैंने अनजाने में पूछ लिया था, वो सब तो ठीक है। तुम लोग और कितने दिन यूं कार में और जीप में रेस लगाते फिरोगे? मैं जो दूंगा उसमें आप रेस लगाओ। कहकर उन्होंने हाथ घुमाया तो वहां पर तीन मिनी ट्रेन प्रकट हो गए। ये देखकर तीनों हैरान रह गए। तीनों मारे खुशी के उन ट्रेनों में जा बैठे। स्वामी जी, रुको बेटा, इन गाड़ियों को तुम्हें देने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। एक लड़का, अरे वाह, ये मिनी ट्रेन बहुत बढ़िया है स्वामी जी, बताइए ना आपके शर्तें क्या है? हमें जल्दी रेस लगाना है। स्वामी जी, बेटा, जिंदगी में मुकाबला बहुत जरूरी है, लेकिन याद रहे कि मुकाबले में जीत किसी एक की होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हार गए वो दोबारा कभी जीतेंगे ही नहीं। अगर इतनी सी बात नहीं समझे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये ट्रेन रेस लगाने के लिए नहीं है, बस मजे से सैर करने के लिए है। अगर तुम लोगों ने इसका रेस लगाया तो मुसीबत में पड़ सकते हो, खबरदार। ऐसा कहा। तब एक लड़का, अरे साधु महाराज, ये सब क्या फिटिंग है? हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, हम लोग रेस नहीं लगाएंगे। अब जाइए जाइए। तब वो साधु महाराज वहां से चले गए। बाद में तीनों साधु महाराज को दिए हुए जुबान को भूलकर रेस लगाने लगे। गांव में लोगों को टक्कर मारते हुए, ठेलों को टक्कर मारते हुए जाने लगे। ट्रेन तेजी से पहाड़ चढ़ने लगे। पहाड़ी के शिखर पे पहुंचकर वो खाई की तरफ जाने लगे। तभी एक लड़का, हे भगवान, इसमें ब्रेक नहीं लग रहा है। अगर ऐसे ही चलते गए तो सामने खाई में जा गिरेंगे। अरे हाँ यार, ब्रेक तो इसमें भी नहीं लग रहा है, बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। तब तीसरा, बाप रे, ब्रेक तो मेरे ट्रेन में भी नहीं लग रहा है। अब हम क्या करें? अब हमारा खाई में गिरकर मरना निश्चित है।
बचाओ बचाओ। तभी उन्हें स्वामी जी की आवाज आकाशवाणी में सुनाई देने लगी। बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है। मैंने कहा था ना कि इसमें रेस नहीं लगाना चाहिए। अगर तुम ये इच्छा प्रकट करो कि दूसरे की जीत हो तभी तुम्हारी गाड़ी रुकेगी। अगर तुम ये सोचो कि जीत मेरी होनी चाहिए तब ये गाड़ी नहीं रुकेगी। यूं आवाज सुनाई दी। तुरंत पहला लड़का, बाप रे, मेरे अलावा किसी और की जीत हो तो मुझे मंजूर है। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं हारना चाहता हूँ। तभी दूसरा, इन दोनों में कोई भी जीते मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं नहीं जीतना चाहता, मैं हारना चाहता हूँ। तभी तीसरा, मैं हारना चाहता हूँ, इन दोनों को जीते तो मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। कहकर चिल्लाने लगा। यूं उन तीनों की ट्रेनें पहाड़ी के ढलान के पास आकर रुकी। उस दिन से तीनों को अकल आई और वो आपस में मिलजुल कर रहने लगे।